हेलो। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, तो ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा एआई पे डिपेंडेंट है। हम जो एक क्वेश्चंस है चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और ये सारा का सारा जो होगा ये चैट जीपीटी ही आंसर देगा। अब हमें ये देखना है कि चैट जीपीटी किस तरीके से आंसर दे रहा है। अब आपको ये जानना है तो आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैट जीपीटी आजकल टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में कैसे मदद कर रही है, क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हो, हमारे दर्शकों को बता सकते हो? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आज की ज़िंदगी में हर पहलू को आसान बना रही है, चाहे वो हमारी रोज़मर्रा की कामों में हो, जैसे स्मार्टफ़ोन से हम कनेक्ट रह पाते हैं, या फिर हेल्थ केयर में, जहाँ पर हमें रियल टाइम में हेल्थ डेटा मिल जाता है। एजुकेशन, बिज़नेस, एंटरटेनमेंट, सब जगह टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है, और ये सब कुछ बहुत ही आसान और मज़ेदार बना देता है। अ, अगला क्वेश्चन ये है चैट जीपीटी कि स्मार्टफोन और एप्स ने हमारे रोजमर्रा की गतिविधियों को किस तरीके से चेंज किया है, किस तरीके से बदल दिया है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? स्मार्टफोन और एप्स ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम अपना बैंक का काम, शॉपिंग, खाना ऑर्डर करना, नेविगेशन और भी बहुत सारे काम एकदम आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा हेल्थ ट्रैकिंग, प्रोडक्टिविटी टूल्स और सोशल मीडिया के जरिए हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हो गया है। ये स्मार्ट होम्स और आईओटी डिवाइसेस का क्या महत्व है और इसका क्या मतलब है, ये जरा सा आप बता सकते हो क्या? जरूर। स्मार्ट होम्स और आईओटी डिवाइसेस का मतलब है कि हमारे घर के अलग अलग उपकरण एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ओके, और ये और आईओटी इन्हें का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, बट आईओटी का क्या फुल फॉर्म है? कोई दिक्कत नहीं है। आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है कि अलग अलग डिवाइसेस इंटरनेट के जरिए आपस में कनेक्ट होती है और डेटा शेयर करती है। ओके, इनका क्या महत्व है? फिर से हम कंटिन्यू करते हैं उसी क्वेश्चंस को। स्मार्ट होम्स और आईओटी डिवाइसेस का क्या महत्व है, इसके बारे में। स्मार्ट होम्स और आईओटी डिवाइसेस का महत्व ये है कि ये हमारे घर को ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और एफिशिएंट बनाता है। हम आसानी से लाइट्स, थर्मोस्टैट्स, सिक्योरिटी कैमरे और दूसरे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा समय भी बचता है और बिजली की खपत भी कम होती है। कुल मिलाकर ये हमारी लाइफस्टाइल को बहुत स्मार्ट और कंफर्टेबल बना देता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसके मतलब समझने के लिए? एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है स्मार्ट लाइट्स का। जब आप घर आता है तो आपके फोन से या वॉइस कमांड से लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है, और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन्हें बंद भी कर सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट थर्मोस्टेट होता है, जो आपके घर का तापमान अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ताकि बिजली भी कम खपे और आपको भी कंफर्ट मिले। ये जो खेती बाड़ी में नई तकनीकें आ रही है, जैसे कि ड्रोन्स और सॉइल सेंसर्स वगैरह होते हैं, ये कैसे काम करते हैं चैट जीपीटी, उसके बारे में थोड़ा सा बता पाओगे? जरूर। खेती में ड्रोन और सॉयल सेंसर्स काफी क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ड्रोन खेतों पर उड़कर फसलों की निगरानी करते हैं, पिक्चर लेते हैं और ये बता देते हैं कि किस हिस्से में पानी या खाद की जरूरत है। सॉयल सेंसर्स जमीन के अंदर जाकर नमी, पीएच और न्यूट्रिशन लेवल चेक करता है, जिससे किसान को पता चलता है कि कहां पर क्या सुधार करना है। इससे फसल भी बेहतर होती है और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते। ओके। अब बताना जरा चैट जीपीटी कि आने वाले 5 से 10 सालों में हमें कौन कौन सी नई तकनीकें देखने को मिल सकती है एआई के रिस्पेक्ट में। आने वाले 5 से 10 सालों में एआई के क्षेत्र में काफी मजेदार बदलाव देखने को मिल सकता है, जैसे कि जनरेटिव एआई और भी ज्यादा एडवांस होगा, जिससे क्रिएटिव कामों में भी एआई की मदद बढ़ेगी। हेल्थ केयर में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स और जल्दी डायग्नोसिस के लिए एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसके अलावा ऑटोनोमस व्हीकल्स, स्मार्ट सिटीज और एआई के जरिए सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने वाले टूल्स भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर एआई हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा स्मार्ट और आसान बनाने में मदद करेगा। एआई और मशीन लर्निंग हमारे जीवन को किस तरीके से पॉजिटिवली चेंज कर सकता है? एआई और मशीन लर्निंग हमारे जीवन को कई तरीके से पॉजिटिवली प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी रोजमर्रा की टास्क को आसान बना देते हैं, जैसे कि
पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस जैसे कि शॉपिंग या एंटरटेनमेंट में, जिससे हमें अपनी पसंद के हिसाब से चीजें मिल जाती है। हेल्थ केयर में ये जल्दी और सटीक डायग्नोसिस में मदद करते हैं, जिससे बीमारी का इलाज समय पर हो पाता है। इसके अलावा ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, जैसे कि ऑटोमेशन के जरिए बोरिंग टास्क खुद भी खुद हो जाते हैं और हम अपने क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक काम पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है चैट जीपीटी, जैसे कि इलॉन मस्क ने कहा है या बहुत सारे इंडेक्सेस कह रहे हैं इकोनॉमी के रिलेटेड कि ये जो रोबोटिक्स है, जो ऑटोमेशन है, ये लोगों के जॉब्स खा जाएगा। यानी कि जैसे कि अभी बहुत एआई है जो कि फोटो एडिट कर पा रहे हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक बना पा रहे हैं, तो इससे जॉब्स का क्या होगा चैट जीपीटी, इसके बारे में तुम क्या सॉल्यूशन दे पाओगे या फिर क्या इसके बारे में तुम सोच रखते हो? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और सच में एआई और ऑटोमेशन से कुछ जॉब्स पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ नए तरह की जॉब्स भी आ रही हैं, जैसे कि एआई का मेंटेनेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग और क्रिएटिव फील्ड्स में भी नए मौकों की संभावना है। सबसे जरूरी बात है कि हम अपने स्किल्स को अपडेट करें, नई टेक्नोलॉजी सीखें और ऐसे कामों पर फोकस करें जो मानवीय टच की जरूरत हो, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इस तरह से हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके ओके ओके। चैट जीपीटी, तुम्हें क्या लगता है ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिनमें एआई पूरे तरीके से अपना कब्जा बना लेगा और वहां के जॉब्स अगले 10 साल में पूरे के पूरे वैनिश हो जाएगी? कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एआई का असर सबसे ज्यादा दिख सकता है, जैसे कि डेटा एंट्री, बेसिक अकाउंटिंग और कुछ तरह के मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जहां रूटीन टास्क होते हैं, उन पर एआई काफी हद तक काबू पा सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑटोनोमस व्हीकल्स की वजह से कुछ ड्राइविंग जॉब्स कम हो सकती है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हर बदलाव के साथ नए मौके भी आते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस रखकर चलना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम हरित ऊर्जा भी कहते हैं, हमारे भविष्य को वो कैसे प्रभावित कर सकती है? इसके बारे में तुम्हारे क्या विचार है? रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य में काफी बड़ा असर होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि हम पारंपरिक फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करेंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण बेहतर रहेगा। इससे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव भी कम होंगे। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी नौकरियां भी बढ़ेंगी, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी में टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की डिमांड बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये हमें एक सस्टेनेबल और क्लीनर फ्यूचर की तरफ ले जाएगी। ओके, थैंक यू। चैट जीपीटी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें एकदम सच्चाई से देना है, उसमें मतलब कोई झूठ नहीं बोलोगे, किसी भी चीज के विदाउट किसी चीज के बारे में सोचे हुए तुम सच बताओगे। चैट जीपीटी, बताना क्या ये पॉसिबल है कि एआई ह्यूमन पे पूरे तरीके से कब्जा कर ले या फिर पूरे तरीके से डोमिनेंस कर पाए? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहराई से सोचने वाला सवाल है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि एआई इंसानों की मदद के लिए है और हम इसे अपने नियंत्रण में रखेंगे। हाँ, अगर हम बहुत ही सावधानी से ना चलें तो कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से डोमिनेंस की बात अभी बहुत दूर की लगती है। टेक्नोलॉजी को एक संतुलित तरीके से इस्तेमाल करके हम इसका सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। अगर हमने क्वांटम प्रोसेसर बना लिए तो क्या हम एआई के हेल्प से और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर के हिसाब से या मदद से क्या हम कैंसर, जो एड्स, एचआईवी वगैरह है, इन पे ऐसे मेडिसिन निकाल सकते हैं जिससे कि ये सारे जो भी अनक्यूरेबल डिसीजेस है वो उनको हम क्योर कर सके, उनका कुछ तो इलाज कर पाए? ये बहुत ही संभावना वाली बात है। क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमता बहुत ही अधिक होती है और एआई के साथ मिलकर ये जटिल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने में काफी मदद कर सकती है। इससे हम नए और ज्यादा प्रभावी ट्रीटमेंट्स डिजाइन कर पाएंगे, जो अभी तक संभव नहीं थे। कैंसर, एचआईवी जैसी बीमारियों के लिए ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित हो सकती है। आगे चलकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी बीमारियों का इलाज संभव हो पाएगा। चलो ठीक है, अब थोड़ी सी टिप्स देना हमें, जो सामान्य लोग हैं वैसे कौन सी तकनीक का यूज कर सकते हैं जो कि एआई से रिलेटेड है
और इसका उनको डेली की जो लाइफ है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें उनका फायदा हो सकता है। जरूर। आम जिंदगी में एआई के कई आसान और फायदे वाले टूल्स हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी या गूगल असिस्टेंट, जो रिमाइंडर सेट करने, सवालों के जवाब देने या फिर कुछ भी जानकारी खोजने में मदद करता है। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस जैसे कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर म्यूजिक या शो के सुझाव या फिर हेल्थ ट्रैकिंग एप्स जो आपकी फिटनेस डेटा को मॉनिटर करती हैं, ये सब चीजें रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकती हैं। इन सब का इस्तेमाल करके लोग अपनी जिंदगी को और भी स्मूथ और एफिशिएंट बना सकते हैं। कोई ऐसी ऐप बताओ या टूल बताओ जिसका तुम सुझाव दे हुए हमारे व्यूअर्स को, और वो सुझाव आप क्यों दोगे इसके बारे में भी आप जरा सा हमें बताइएगा। मैं एक ऐसा टूल सुझाऊंगा जो काफी पॉपुलर और यूजफुल है, और वो है टूडूइस्ट। ये एक टास्क मैनेजमेंट ऐप है जो आपको अपनी डेली टास्क्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इसमें आपको रिमाइंडर्स मिलते हैं, टास्क्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं और इसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप अपने दिन को काफी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इसे मैं इसलिए सुझाव दूंगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है और हर किसी के लिए उपयोगी है। टेक्नोलॉजी को सीखने या अपनाने के लिए क्या आसान तरीके हैं चैट जीपीटी? टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहले ऑनलाइन कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स का सहारा लें, जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स। दूसरे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करें। तीसरा, कम्युनिटी फोरम्स और ग्रुप्स में शामिल हो, जहां आप दूसरे लोगों से सीख सकते हैं। और अंत में, धैर्य रखें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। आज के पॉडकास्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है चैट जीपीटी? आज के पॉडकास्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान और बेहतर बना रही है, लेकिन उसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि संतुलन बनाए रखें, लगातार सीखते रहें और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे और कैसे उनसे जुड़ सकते हो? मैं अपने दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि वो टेक्नोलॉजी से डरे नहीं, बल्कि उसका खुले दिल से स्वागत करें और उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहें तो आप मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह के सवाल या सुझाव हो हम मुझसे बेहिचक साझा कर सकते हैं। चैट जीपीटी तेरा कौन सा चैनल है भाई? मैं खुद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा यहाँ हूँ आपकी मदद के लिए। अगर आपको कभी भी कोई सवाल हो या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। हमारा दर्शकों को कहो कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट एआई नाम से एक चैनल है, उस पे ये वीडियो डलेगा भाई, वहीं पे वो देख रहे हैं इस चैनल अभी वीडियो को, उसको वो सब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ उनकी दिक्कतें हो, जो क्वेश्चन हो वो तुमसे पूछना चाहे, वो कमेंट सेक्शन में वो दर्ज करें। जरूर। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल पॉडकास्ट एआई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। श्योर। दर्शकों से कहो कि बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जरूर। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट।